छोड़ा कि किसी लायक ही नहीं छोड़ा। कैकेयी ने लूट लिया दशरथ के खजाने को, 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 मन में था उनके, मन में था उनके, श्री राम बलिदान, मन में था उनके, श्री राम बलिदान, कैकेयी ने लूट लिया। इस बीच में आप राम की वन के लिए निकल रहे हैं तो टीका कर सकते हैं। कल की तरह न हो राम जी चले गए टीका न हुआ, इसलिए टीका ओ कैकेयी ने लूट लिया दशरथ के खजाने को। होगा ओ राम वन गमन होगा, पिता का मरण होगा, राम वन गमन होगा, पिता का मरण होगा। कैसे क्या है, यदि राम जी वन को चले जाएंगे ना तो दशरथ जी जीवित नहीं रह पाएंगे। राम जी यदि वन को गए तो दशरथ जी अब जीवित नहीं रहेंगे, पक्की बात है। बोले तुझे पता है? बोले हाँ मुझे पता है। राम वन गमन होगा, पिता का मरण होगा, राम वन गमन होगा, पिता का मरण होगा, सिया का हरण होगा, सिया का हरण होगा, श्री राम बलिदान को कैकेयी ने लूट लिया।
बोले राजा रामचंद्र की। तिलक हुआ महाराज, और तिलक के बाद राम जी जंगल को, वन को चल दिए। दशरथ जी ने कहा, सुमंत सुमंत, ओ सुमंत, जल्दी आओ, रथ सजाओ, राम जी को बैठाओ, पैदल न चलते राम जी। सुमंत आते हैं और रथ सजाते हैं। सुमंत आते हैं, रथ सजाते हैं, राम जी को बैठाते हैं, और राम जी पहुंचते हैं कहाँ? निषाद राज के पास। प्रथमे दिवसे, प्रथमे दिवस जब श्रृंगबेर में पहुंचते हैं। प्रथम बास सुरसा भयो, दोसर गोमति तीर, पै आहार फल खान। पहला बास महाराज श्रृंगबेर में निषाद नाम के राजा थे। निषाद नाम के राजा भगवान के सखा थे। वो पहुंचते हैं, राम जी का शुभ आगमन सुन करके कहते हैं, महाराज दशरथ जी ने राज से जंगल में कहा, तो ये भी तो राज आपका ही है, आप यहाँ पर राज करें। राम जी ने कहा नहीं, और उनसे आज्ञा लेकर के पुनः दूसरे दिन राम जी गंगा जी के तट पर पहुँचते हैं। गंगा जी के, क्योंकि जो अयोध्या के वासी थे वो दिन भर में इतने श्रमिक हो चुके थे, थक चुके थे कि थकने के कारण, श्रम होने के कारण उन्हें रात्रि में नींद आ गई। और रात्रि में नींद आने के कारण रघुनाथ जी ने कहा, सुमंत उठो और रथ इतनी तेजी से घुमाओ, इतनी तेजी से घुमाओ, ले चलो कि कहीं ये जग न जाए, और ऐसे रथ को चलाओ कि खोज मारी रथ हाँकहु ताता, जिससे ये रथ का निशान भी ना पाए। इस तरह से रथ को चलाओ। अब जब
श्रम गई, प्रातः काल हुआ, राम जी तो जाकर के गंगा जी के किनारे पहुँचे। और जब अयोध्यावासी सब जगे तो राम राम कह चहुती सिधाम, चारों तरफ दौड़ते हैं, देखते परंतु रथ कर खोज कतहु नहीं पावहीं। राम राम कह कर के दौड़ते हैं परंतु रथ का खोज नहीं पा रहे कि किस दिशा में रथ गया, किधर को रथ गया। रथ कर खोज कतहु नहीं पावहीं। बोलो राजा रामचंद्र की जय। अच्छा, रथ कर खोज कतहु नहीं पावहीं, इसके अर्थ में भी काफी बड़ी व्याख्या है रथ के खोज में। चलो फिर कभी बताएंगे। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। अब तो महाराज गंगा जी के तट पर पहुंच जाते हैं। राम जी कहते हैं सुमंत जी से, सुमंत जी तुम अब रथ लेकर के अयोध्या को जाओ, अब हम नदी ये गंगा मैया को पार करके अब हम शीघ्र ही निकल जाएंगे। सुमंत जी ने जैसे रथ मोड़ा शिव महाराज घोड़े ही उल्टे हो गए। घोड़े उल्टे हो गए, यानी कि घोड़े भी कह रहे हैं कि अब हम अयोध्या में करेंगे क्या, हमें रखो तो यहीं रखो। घोड़े भी कह रहे हिकर ही हेरत ते ही। ऐसे घोड़ों की ये दशा हो गई तो मनुष्यों की दशा को क्या क्या। और फिर उनके पिता की माता की दशा क्या हो। मांगी नाव, केवट ने नाव मांगा, गंगा जी के किनारे पहुंचे। सुमंत जी सोच रहे हैं कि ये नाव से गंगा जी से पार ही हो जाएं, जब ही मैं रथ लेकर के जाऊं। अब राम जी गंगा जी के किनारे पर पहुंच गए, पूछने लगे, कहते हैं मांगी नावे न केवट आना, कहे तुम्हारे मधम में जाना। न केवट आना, कहे तुम्हारे मधम में जाना। लक्ष्मण और सीता जानकी मैया गंगा जी के तट पर पहुंच जाते। गंगा जी के तट पर पहुंचे, केवट ने देखा नाव में बैठा है। राम जी कहते हैं भैया ने आके हमें पार उतार दोगे। केवट ने सुना भी, केवट ने सुना तो राम जी को तो ऐसे लग रहा है कि केवट नाव लेकर के हमारी तरफ आ रहा है, परंतु जो लंग जो होता है ना, उसे नाव को रोकने वाला लंघन, क्या बोलते हैं उसे, लंघन, वो लोहे का होता है 3 कोण का। तो लंघन को अपनी नौका में रखा और जिस जगह पे था उसे और दूर ले गया। राम जी को तो ऐसे लगा कि शायद ये मेरे पास ला रहा है, तो वहां से और दूर ले गया। राम जी ने फिर कहा, बोले भैया हमें पार उतार दे। तो केवट क्या कहता,
कहा तुम्हार मरम मैं जाना, मैं तुम्हें जान गया, तुम कौन हो, पार उतरने के लिए कह रहे हो। अब बताओ कोई कहे किसी के विषय में कि भैया हम तुम्हें जानते हैं अच्छी तरह से, तुम कैसे आदमी हो। बात बात में कह दे, कोई किसी को कह दे कि भैया हम तुम्हें जानते हैं, तुम कैसे आदमी हो, मिले तो आपके मन में उसके प्रति क्या होगा बताओ। कहा तुम्हार मरम मैं जाना, मैं तुम्हारे मरम को जानता हूं। अच्छा, दृष्टांत सागर की बात। एक विद्यार्थी था, विद्यार्थी मैथ के टीचर ने उस विद्यार्थी से पूछा, बेटा मैथ पढ़ते हो? हाँ। अच्छा बताना कि तुम्हारे पिताजी ने हमसे 5,000 रुपया 3 रुपया सैकड़ा की ब्याज की दर से लिए थे। 3 रुपया सैकड़ा के ब्याज की दर से 5,000 रुपया लिए थे, तो 6 महीने की ब्याज क्या हुई? तो विद्यार्थी ने क्या कहा? बोले सर जी बताऊं? हाँ बताओ। बोले 1 पैसा नहीं। क्या कहा? 1 पैसा नहीं। टीचर ने एक चाटा मारा। बोले बेवकूफ, इतने दिन से मैथ पढ़ा रहा हूं, तुझे मैथ पढ़नी नहीं आती? बोले सर मैं क्या बताऊं, मैथ पढ़नी तो आती है पर क्या बताऊं मैं, समस्या इस बात की है कि आज तक मेरे बाप ने लिया तो बहुतेरों से पर दिया किसी का नहीं, सो कहा वो आपके ही पैसे दे देगा। है? मेरे बाप ने आज तक लिया तो बहुत लोगों से परंतु दिया किसी का नहीं, तो तुम्हारे ही पैसे दे देगा क्या? लक्ष्मण जी को बुरा लग रहा है कि ये हमारे मरम के विषय में क्या जानता है, आखिर इसने क्या देख लिया हमारा, जो हमें कह रहा है कि कहे तुम्हार मरम मैं जाना, तुम्हारे मर्म को क्या जानता, हम क्या मर्म जानता है। तो दूसरे चौपाई में फिर केवट कहता है, छुबते छुबते शिला भई नारी सुहाई, छुबत शिला भई नारी सुहाई, पावन थे न काट तुम्हारी, पावन थे न काट यही प्रतिपाद्यो सब परिवार, यही प्रतिपालो सब परिवार, यही प्रतिपालो सब परिवार, यही प्रतिपालो सब परिवार, यही प्रतिपाल सब परिवार, नहीं जानो कछु और कबारो, नहीं जानो कछु और कबारो। और क्या कहता है? कहता है कि मैं जानता हूं तुम्हारे मर्म को। क्या जानते हो? तरनी वो मुनिधर, तरनी वो मुनिधर नी हो जाई, तरनी वो मुनिधर नी हो जाई, तरनी वो मुनिधर नी हो जाई, बाट पर मोरी नाव उड़ाई,
कि छुवत शिला भई नारी सुहाई। राम जी ने कहा तो ये क्या पत्थर थोड़ी है, वो तो पत्थर था, चलो ठीक है, हमारे रजकण से अगर जो पत्थर में स्पर्श होने से नारी बन जाती तो तुम्हारी तो ये नाव काठ की है ना। केवट कहता है महाराज पत्थर तो कठोर होता है और काठ तो और कोमल होता है, कहीं मेरी ये नाव का नारी बन गई तो फिर तो कोई बात नहीं, दो दो घर वाली हो जाएंगी। बोले नहीं महाराज एक से ही मैं, हाँ गले से ऊपर ही बात उतर रही है, एक से ही। सुंदर प्रसंग को करते करते केवट कहता है महाराज मैंने तो सुना है कि आपके चरण रज में इतनी ताकत है कि पत्थर से नारी बन जाती है, और कहीं मेरी नाव जो है नारी बन गई तो मैं क्या करूंगा। इस नाविका के आधार स्वरूप लेकर के मैंने परिवार का पालन और पोषण करता हूं। लक्ष्मण जी कहते तो एक नारी और हो जाएगी, क्या हुआ। बोले सो तो ठीक है,